भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। चुनौतियों की राह में जो पड़ जाए पाँव में छाले, सीने में भर साहस और उस पर एक फूंक लगा ले। लगे टूटने जो हिम्मत और छाए घोर अंधेरा, अपने अंदर की चिंगारी से बिखरा दे उजाले। चल उठ कर हम एक नया रास्ता निकाले, बुझने ना देना मन की मशाले। चल उठ कर हम एक नया रास्ता निकाले, बुझने ना देना मन की मशाले। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। लीजिए, बन गया आपका ऑफिस। आज मेरे एक बात समझ में आई कि साथ देने के लिए मजबूत होना जरूरी नहीं है, मन बड़ा होना चाहिए। वैसे तो मैं भी मजबूत था, मेरे भाई भी मजबूत थे, मगर जब तक उनके हाँ में हाँ मिलाता रहा, उनके लिए मैं सबसे अच्छा था। और जिस दिन उनके हाँ में ना कह दिया, बस सब खत्म, साथ नहीं रहा फिर। मगर आप सब लोग भीम का साथ दिए, जबकि आप सब कमजोर हैं, अपने अपने हिस्से की लड़ाई भी ठीक से लड़ नहीं पाते हो, मगर फिर भी आप सब ने साथ दिया। सेठ जी, भीम हमारी उम्मीद है। हम सब सपने देखते हैं तो भीम विश्वास बनकर सामने खड़ा हो जाता है कि सपने पूरे होंगे। और भीम ने हर बार साबित किया है कि वो हम सबके लिए कितना लड़ता है, तो उसके लिए हम सब कुछ भी कर सकते हैं। चलिए सर, अंदर चलते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। और सेठ जी, आज अगर हम काम कर लेंगे तो क्या पता कल दोपहर तक हम अपना अखबार निकाल लें। और कल भीम का जन्मदिन है, तो उसके जन्मदिन से ही हमारा अखबार छपने लगेगा। अच्छा है, भीम के जन्मदिन से हम अखबार निकालेंगे। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। बाबा, आपको दुश्मनी भी निभानी नहीं आती। भीम भाव ने आपको निमंत्रण दिया था तो आपको जाना चाहिए था। हार या जीत ये अलग बात है,
दुश्मनी निभाते रहिए, मगर जाना चाहिए था। अच्छा, तो तू क्यों नहीं चली गई हैं? तुम्हारा तो नायक है ना वो। जा जा तू। जा रही हूँ, मगर आप आते तो अच्छा लगता। और पता है बाबा, एक दिन आपको बहुत गर्व महसूस होगा कि आपका बेटा भीम भाऊ के सानिध्य में रहकर बहुत बड़ा काम कर दिया। और उस दिन आपको अफसोस होगा कि आप भीम भाऊ से इतनी नफरत क्यों करते थे। बस बस, ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। अपना ये भाषण ना अपने पास रख। देख रहा हूं मैं, तू भी भीमराव की तरफ बड़े बड़े भाषण देने लगी है। और सुन, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी होने नहीं दूंगा। कल भीम का जन्मदिन है ना? तो मातम वाला जन्मदिन मनेगा। अखबार निकालेंगे वो कल से, और कल बस मातम होगा। मैं बताती हूँ कैसे उन सबके मंसूबों पर पानी फेरा जाएगा। भीम, कल का जन्मदिन तुम कभी भूल नहीं पाओगे, वादा रहा। लेकिन जीजा भाई, करोगी का? मैं नहीं, हम सब मिलके करेंगे। हाँ हाँ, सब करेंगे और जरूर करेंगे। तो भीमराव के जन्मदिन का मातम बनावे के लाने ना हम कुछ भी करेंगे। हो गया। लीजिए, उद्घाटन है तो मिठाई लाई हूँ सबके लिए। भीम, आगे बढ़कर दरवाजा खोलो और कार्यालय का उद्घाटन करो। हाँ भीम, अंदर जाने का पहला हक तुम्हें ही है। बढ़ो आगे और दरवाजा खोलो। मुझे लगता है कि इसका हकदार कोई और है। अब होगा नाटक शुरू। अब अपने बाबा को आगे बुलाया जाएगा, फिर गोल गोल बातें करने के बाद उनसे ये भी कहा जाएगा कि बाबा आप दरवाजा आप खोलिए, आपने मेरे लिए ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमका किया। बाबा तो है ही भावनिक, आंखों में पानी आ जाएगा बाबा के, और आंसू भरे आंखों से फिर दरवाजा खोलेंगे। सालों से यही सब भावनात्मक नौटंकी देखती आई हूँ और सुनती आई हूँ। नहीं, बाबा दरवाजा नहीं खोलेंगे। आई, आप समझी नहीं अभी तक भीमराव को? अभी उसे अखबार चलाने के लिए बाप की जरूरत नहीं है, बल्कि सेठ जी की जरूरत है। और सेठ जी की पहचान बड़े बड़े लोगों से है। पहचान के बल पर बहुत सारे काम कर चुके हैं, तो अभी ये उद्घाटन सेठ जी से ही करवाएंगे। सीखिए भीम से मौका परस्ती। करुणा भाभी, सेठ जी भी इसके हकदार नहीं है। लो देखो, इसका मतलब अब रमा से प्रेम जताया जाएगा।
भाई वाह, गजब। मेहनत सब करें पर उद्घाटन करेगी ये रमा। इसे कहते हैं दूसरे के बाग से गुलाब चुराकर दिलवाले बनना। कैसी बातें कर रहे हैं आप काका? रमा भी इसकी हकदार नहीं है। तो फिर कौन खोलेगा दरवाजा? सुनोगी तब ना भीम क्या कह रहा है, किससे दरवाजा खुलवा रहा है। खुद ही बोलती रहोगी तो पता कैसे चलेगा। दीपक, तुम दरवाजा खोलकर ऑफिस का उद्घाटन करोगे। मैं क्यों? मैंने क्या किया? क्योंकि तुम सबसे छोटे हो और मेरे हिसाब से भविष्य की बुनियाद बच्चों से ही पड़ती है। अरे मगर जाओ दीपक, बस याद रखना कि भविष्य की बुनियाद तुमसे हुई थी। तो जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। हाँ दीपक, जाओ और इसी विश्वास के साथ दरवाजा खोलना। दीपक, तुम दरवाजा खोलकर ऑफिस का उद्घाटन करोगे क्योंकि तुम सबसे छोटे हो और मेरे हिसाब से भविष्य की बुनियाद बच्चों से ही पड़ती है। खोलो।
काम शुरू करते हैं। जी। तुम्हारे लिए ये नया कलम खरीद कर लाया हूं, लो। आज तक तुम इस कलम को अपना हथियार मानते रहे, क्योंकि इस कलम से तुमने शिक्षा ली है, लेकिन अब तुम इस अखबार को अपना हथियार बनाना। अब अखबार और कलम तुम्हारे दो शस्त्र हो गए, दोनों को सम्मान देना और दोनों से संबंध बनाना। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर, ये देखिए। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे अच्छा लिखा है। अखबार की पहले प्रति में ही बराबरी और समानता के हक के बारे में बात करने से हम अपने अखबार की नींव स्थापित कर देंगे कि हमारा अखबार किस बारे में बात करने वाला है। जी। शिशुपाल, भीम, अभी का काम हो गया, अब चलते हैं। जी। अब जल्द ही मैं खुद अखबार का एक नया ऑफिस खोलकर दिखाऊंगा, शिशुपाल जी और सर की मदद से। जहां से लाइसेंस मिलता है वहां से लाइसेंस निकाल कर लाओ, मैं पैसा लगा दूंगा। अखबार खोलने के लिए कुछ पैसे जमा करने होते हैं, मगर हमारे पास पैसे नहीं है। इस कागज पर अगर आप चारों साइन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कर दूंगा साइन, अगर ये साइन कर दे तो। आप ठीक से बता दीजिए, आप साइन करने वाले हैं या नहीं? नहीं। इन सब के नहीं का मतलब है तुम हार गए। हम यहाँ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अगर आप लोग साइन नहीं करेंगे तो हम सब धरने पर बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, कर देते हैं साइन। मैं लाइसेंस लेकर आया हूँ, ये साइन वाला कागज मुझे दे दो और ये लाइसेंस रख लो। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। भीम, लगता है रमा कुछ सोच रही है और खोई है। हम चलते हैं। मैं सुबह आकर ऑफिस से लिखे हुए पेपर्स लेकर जाऊंगा, फिर छप जाएंगे। ठीक है। रमा, रमा, कहाँ खोई हो? अपने पति के सपने हकीकत में बदलते हुए देख रही हो ना? हाँ,
इस ऑफिस के 3 मालिक में आप भी हैं। मालिक नहीं, साहब। इस ऑफिस के 3 साहब में आप भी एक साहब हैं। मैं कहा करती थी ना कि आप एक दिन साहब बनेंगे, और आप बन गए साहब। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब चलो सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम।